आज है डे 4 और डे 4 में आप सभी का स्वागत है। तो भाई क्या चल रहा है ये सर? डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, 15 दिनों तक एक स्कोर बूस्टर सीरीज चलेगी जिसमें मैं करवाने वाला हूं डेली आपको 10 क्वेश्चन। यानी आपके कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा और कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करके आंसर करने हैं। अब ये पर्पस है कि आपके एग्जाम से पहले 150 फिजिक्स के क्वेश्चन हो जाने चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। और अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 31st क्वेश्चन, क्योंकि ऑलरेडी आपके जो है 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। Which energy transformation occur when a stressed bow released an arrow? यानी जब एक स्ट्रेस्ड बो से एक एरो को रिलीज किया जाता है तो कौन सा फोर्स किसमें चेंज होता है? तो सबसे पहली बात, जब मैं उस बो को खींच रहा हूं तो उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर रहा हूं। रबर जो है उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो रहा है, और किसी भी बॉडी में उसके कॉन्फ़िगरेशन या पोजीशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल। यानी उस बॉडी के पास पहली बात तो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। और जब उसको छोड़ रहे हैं तो जो आपका एरो है वो मूव कर रहा है, यानी मूविंग बॉडी के पास एनर्जी होती है काइनेटिक, पहले थी पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2, विच केस शो मैक्सिमम प्रेशर? किस केस में मैक्सिमम प्रेशर होगा? वुमेन स्टैंडिंग ऑन हील्स, वुमेन स्टैंडिंग बेयरफुट, एलिफेंट स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, या फिर मैन लाइंग ऑन द फ्लोर। तो देखो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम वुमेन वुमेन वाला ही कर देते हैं। तो यहां पर हम क्या कर देते हैं, WO जोड़ देते हैं, WO जोड़ देते हैं ताकि वुमेन को ही आपस में कंपेयर कर लें। वुमेन के साथ हम क्यों मैन और हाथी को कंपेयर करें, मजा नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा वुमेन स्टैंडिंग ऑन हील्स, वुमेन स्टैंडिंग बेयरफुट, वुमेन लाइंग ऑन द फ्लोर। और इस क्वेश्चन को हम क्या कर देते हैं, इस वाले ऑप्शन को पूरा ही एलिमिनेट कर देते हैं और इस ऑप्शन को हम लिख देते हैं नन। इस ऑप्शन को हम लिख देते हैं नन ताकि सहूलियत बन जाएगी। हम वुमेन को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ना ही मैन से ना ही हाथी से। अब बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए, बी, सी या डी में से? बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स लाइटर इन वाटर, व्हाई एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स लाइटर इन वाटर? यानी जब किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डाला जाता है तो वो हल्का सा लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वाटर उसका मास रिड्यूस कर सकता है। भाई मास तो चेंज ही नहीं होता है ना, कैसी बातें कर रहा है। वाटर एक्सर्ट बायएंड फोर्स, हो सकता है। ग्रेविटी डिक्रीज, डेंसिटी इंक्रीज, ग्रेविटी डिक्रीज क्यों होगा? तो भाई आपका बी और डी में से कोई करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का लगा दो आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो द मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ, एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी का जो मोशन है वो किस चीज का एग्जांपल है? यूनिफॉर्म मोशन का, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सर्कुलर मोशन या ऑसिलेटरी मोशन? भाई देखो सर्कुलर ऑसिलेटरी मोशन तो नहीं है, क्योंकि बॉडी फ्री फॉल करी। देखो फ्री फॉल का मतलब है कि बॉडी पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसके अलावा कोई अदर फोर्स नहीं लग रहा है। जब मैं इसको छोड़ता हूं तो क्या ये सर्कुलर ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है? नहीं। यानी ए और बी में से कोई सा तो करेक्ट हो जाएगा। सही आंसर लगा दो, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा? इट इज ऑलवेज रिपल्सिव। ना बाबा ना, रिपल्सिव ना होता है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। इट एक्ट ओनली बिटवीन लार्ज बॉडीज, इट इज वीकेस्ट फंडामेंटल फोर्स, या फिर इट डिपेंड्स ऑन मीडियम? तो बाबा ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये ए और डी गलत होगा, बी और सी में से कोई सा एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का फटाफट आंसर लगा दो, क्या हो जाएगा? तब तक हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अ बॉडी मूव सच दैट इट्स वेलोसिटी डबल एवरी सेकंड, विच स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू? एक बॉडी कुछ ऐसे मूव करती है कि उसका वेलोसिटी हर सेकंड डबल हो जाता है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन तुम्हारा कांस्टेंट है तो वेलोसिटी डबल क्यों होगी? हर सेकंड डबल हो जा रही है, वो तो एक समान रेट से बढ़ेगी, एक समान रेट से बढ़ेगी। सर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, भाई वेलोसिटी अगर बढ़ रहा है तो मोमेंटम कांस्टेंट कैसे रहेगा? फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज कांस्टेंट। अगर फोर्स आपका कांस्टेंट लग रहा है तो फिर आप समझ जाओ, या फिर एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है विद टाइम। बी और सी में से कोई सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टिक लगा दो क्वेश्चन 6 का। हम क्वेश्चन 7 की बात करें तो यहां पर है दो ब्लॉक है ए और बी आर कनेक्टेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग एंड पुल्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इफ मास ऑफ ए इज इंक्रीज, फ्रिक्शन ऑन द बी विल बी इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन अनचेंज। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर करो, क्या हो जाएगा? 7 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। A freely falling body covered distance h1 and h2 in the first and second second respectively, which relation is correct? सिंपल सी बात है भाई, एक बॉडी को आप ड्रॉप कर रहे हो और वो बॉडी फर्स्ट सेकंड में h1 डिस्टेंस ट्रेवल करती है और सेकंड सेकंड में h2 डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा? कैसे आप फाइंड करोगे? सेकंड इक्वेशन, h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, और 2 - 1 कर देंगे, यानी आपने निकाला h1।
ये तो टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि हम ड्रॉप कर रहे हैं, ये हो जाएगा 1/2 इंटू जी की जगह मैंने रख दिया 10, टी हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो H1 हो जाएगा आपका 5 मीटर। 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? ये 5 सेकंड मीटर। और 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? तो H2 हो जाएगा आपका, ये इनिशियल टर्म जीरो, 1/2 इंटू 10, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका H2, 5 इंटू 4 20 मीटर। बट हमसे क्या बोला है? सेकंड सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो भाई सेकंड सेकंड में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो क्या हो जाएगा? वो होगा डेल्टा H, जो कि होगा H2 माइनस H1, यानी 20 माइनस 5, और ये हो जाएगा 15। तो फर्स्ट सेकंड में वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 5 मीटर, और सेकंड सेकंड में डिस्टेंस कवर कर रहा है 15 मीटर। अब यहां पर हम देखें तो क्या हो जाएगा? H2 इज ग्रेटर देन H1, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। Question 9. A body is moving in a circular path with constant speed. Which change would make the motion linear? भाई इनमें से कौन सा एक मोशन चेंज जो है बॉडी के मोशन को लीनियर बना देगा? अभी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करिए विद कांस्टेंट स्पीड, रिमूविंग सेंट्रीपिटल फोर्स, इंक्रीजिंग मास, इंक्रीजिंग स्पीड, या फिर चेंजिंग रेडियस। मास को बढ़ाने से वो जो सर्कुलर मोशन है लीनियर मोशन नहीं बन जाएगा। उस बॉडी को सर्कुलर मोशन में बनाए रखने के लिए एक फोर्स है जो कि उस बॉडी को गोल गोल चक्की पिसिंग एंड पिसिंग गोल गोल घुमा रहा है। अगर वो फोर्स को हटा दोगे तो जो बॉडी है वो टेंजेंशियली मूव कर जाएगी। अब वो देख लो क्या हो जाएगा आपका, भाई चेंजिंग रेडियस भी नहीं होगा, बट ए और सी में से कोई सा करेक्ट हो जाएगा। सही आंसर लगा दो क्वेश्चन 9 का। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 कह रहा है अ बुलेट इज फायर्ड इनटू अ वुडन ब्लॉक रेस्टिंग ऑन आइस, द बुलेट एम्बेडेड इन ब्लॉक कंपेयर टू एन इलास्टिक कोलिजन, द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हियर इज। अब देखो इलास्टिक कोलिजन है तो ये आपने नहीं पढ़ा है तो आपसे नहीं हो पाएगा, तो इसको एक काम करने रहने देते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। A body is thrown vertically upward at a point where its speed is half of its initial speed. The acceleration is, यहां पर कह रहा है कि हम एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। लेट्स सपोज मैंने यहां पर u वेलोसिटी से फेंका, जैसे जैसे वेलोसिटी ऊपर जा रही है इसका वेलोसिटी क्या होगा, उसका स्पीड क्या होगा? जैसे जैसे बॉडी ऊपर जा रही है इसका स्पीड कम होता जाएगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर उसकी स्पीड इनिशियल का जस्ट हाफ हो जाएगी। उन दोनों पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा? हाफ ऑफ जी होगा, जीरो होगा, जी होगा, या फिर डिपेंड ऑन मास। तो देखो सर जीरो नहीं होगा, ना ही वो मास पर डिपेंड करेगा। ए और सी में से कोई सा करेक्ट हो सकता है और इसका आंसर आप बताएंगे फटाफट। तो भाई ये था आपका क्वेश्चन नंबर 40, यानी इस सीरीज में अभी तक हमने कर लिए 40 क्वेश्चन। अब तुम्हें क्या करना है? एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जिसका नाम तुम्हें पता है @alok24007। मिलेंगे अब डे 5 में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ, दोस्तों के साथ शेयर करो। मुलाकात होगी अब नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।